पढ़ेंगे डिफाइन इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग यानी निर्देशन के क्या महत्व है। निर्देशन के महत्व को अगर जानना है तो इंपॉर्टेंस आपका सामने यहाँ 5 पॉइंट लिखा हुआ है, एक एक करके लिखिए और समझिए इसको। सबसे पहला लिखा हुआ है इनिशिएट एक्शन। हिंदी में क्या कहा जाता है इनिशिएट एक्शन को? क्रियाओं का प्रारंभ। क्रियाओं का प्रारंभ। इनिशिएट का मतलब ही होता है स्टार्ट करना। कोई भी काम कहां से स्टार्ट होगा? बोले डायरेक्शन से। आप एक नया घर बनाना शुरू कर रहे हैं, बिना डायरेक्शन का नया घर शुरू नहीं होगा। कोई ना कोई इंजीनियर चाहे कोई भी आपको डायरेक्ट करेगा, बताएगा ना कि यहाँ ऐसे कीजिए, या फिर इंजीनियर नहीं है कहीं जगह तो वहां मिस्त्री ही बताएगा आपको। यानी बिना इनिशिएट एक्शन के डायरेक्शन संभव नहीं है ना। तो डायरेक्शन आप कह सकते हैं कि डायरेक्शन या डायरेक्टिंग एक वर्ड है, इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है कि डायरेक्टिंग से ही किसी भी कार्य की शुरुआत होती है। सबसे पहला काम एक्शन। सुने होंगे फिल्म में, जब फिल्म वाली बात हो रही थी एक्शन शुरू हो जाता है, जैसे ही एक्शन डायरेक्टर क्या बोला एक्शन तो शुरू हो गया। सुने हैं कि नहीं सुने? बहुत बार सुने होंगे आप कि एक्शन बोलने के साथ फिल्म का एक्टिंग या एक्टर का एक्टिंग शुरू। तो ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि डायरेक्टिंग कार्य को शुरू करने में अपना बहुत बड़ा रोल निभाता है। नंबर 2 है नीड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ऐसा मत समझिए, अभी तो थोड़ा देर पहले हम आपको बताए कि जो डायरेक्टिंग है फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो आप कहेंगे फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो है, बट सब लेवल पे कैसे आवश्यक है? तो आप कहिए कि सर टॉप लेवल में जो लोग हैं, टॉप लेवल में कौन कौन है? सीईओ हैं, जनरल मैनेजर हैं वहां पे, या फिर वहां मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो किसको ऑर्डर किया या वो कैसे फ्लो किया नीचे मिडिल लेवल वाले को, मैनेजर को, फिर मैनेजर क्या कैसे डायरेक्ट किया, किसको ऑर्डर प्रेस किया, नीचे सुपरवाइजर को या फॉरमैन को, वो किस लेवल में है, वो लोअर लेवल में है। तो आप देखिए ना कि लोअर लेवल वाले जो अधिकारी हैं या जो कर्मचारी हैं उनको भी डायरेक्टिंग की आवश्यकता पड़ी। जो मिडिल लेवल में है वो भी ऊपर देख रहा है कि कोई हमको ऑर्डर करेगा तब आगे काम को बढ़ाएंगे, है ना। इसीलिए कहा गया कि डायरेक्टिंग की आवश्यकता ऐसा नहीं है कि केवल टॉप लेवल में है, सभी लेवल में है। टॉप लेवल में तो है ही, वहां से डायरेक्शन का फ्लो होगा। मिडिल लेवल वालों को भी उसकी आवश्यकता है और लोअर लेवल वालों को भी उसकी आवश्यकता है। और बिना लोअर लेवल का डायरेक्शन के मजदूर खड़ा रहेगा। मजदूर को पूछिए कि आप क्यों खड़ा है, रोड बना नहीं रहे? बोलेगा सुपरवाइजर हमको बोलेगा तब कि कहाँ गिट्टी डालो, कहाँ पिच डालो, कहाँ क्या करो, तब काम करेंगे। वो नहीं कुछ बोलेगा तो नहीं करेंगे। आप जाइए अपना घर में कभी देखिएगा, लेबर ले आइए, वो बिना मिस्त्री का डायरेक्शन का काम नहीं करेगा। है लेबर, काम उसी को करना, ईटा बालू सीमेंट उसी को लाना है, बट जब तक उसको मिस्त्री बोलेगा नहीं तब तक वो उठ के जाएगा नहीं। बोलेगा तब ना करेंगे। तो ये बात समझिएगा कि सभी लेवल में आवश्यकता होती है किस चीज की? डायरेक्टिंग की। तो दूसरा भी समझ गए, बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन को बोलते हैं समन्वय। समन्वय का मतलब तालमेल, तालमेल का आधार है। बिना समन्वय के, है ना, बिना डायरेक्शन के समन्वय भी नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे समन्वय कैसे? देख रहे हैं रेल जो चलती है पटरी पे, स्टेशन से स्टेशन, एक स्टेशन से दूसरे, दूसरे से तीसरे, चला कौन रहा है? ड्राइवर। आपको लग रहा है कि ड्राइवर उसको अकेले चला ले पा रहा है? बोले हाँ सर ड्राइवर तो अकेले चलाता है। अरे किसी का हेल्प चाहिए, कोई डायरेक्शन दे रहा है उसको कि हाँ आगे लाइन खाली है, वहां रुक जाइए, वहां आगे बढ़िए, वहां ऐसा है वैसा है, यहाँ सिग्नल ऐसा है। बिना डायरेक्शन का चलाएगा क्या वो? बिना डायरेक्शन का तो आपका जो सड़क पे ड्राइवर है वो नहीं चला पाएगा। कहीं लाइट देखेगा तो रुक जाएगा, कहीं ट्रैफिक पुलिस उसको हाथ देगा तो फिर वहां रुक जाएगा। मैंने वहां भी कोई उसको डायरेक्ट कर रहा है, बतला रहा है कि अभी आप रुकिए, अभी आप मत जाइए, जब वो उधर से ट्रैफिक हट जाएगा तब उसको पास दिया जाएगा। आप देख रहे हैं, यानी जो डायरेक्टिंग है वो तालमेल बैठाता है एक दूसरे से और फिर हमारा काम सफल होता है, फिर हम चलते हैं। कहने का मतलब है, अभी आपको 2 एग्जाम्पल दिए रेल का। अब रेल जो चल रहा है तालमेल से चल रहा है। हवाई जहाज भी जो उड़ रहा है, जो पायलट उड़ा रहा है, वो आपको लग रहा है कि कहीं से वो तालमेल में है, कोऑर्डिनेशन में है, कोई उसको डायरेक्ट कर रहा है, कोई बतला रहा है कि ऐसे चलिए ऐसे चलिए, यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है, यहाँ मौसम खराब होने वाला है? जब उसका तार कभी कभी टूट जाता है तो आप बहुत बार सुने होंगे कि प्लेन क्रैश होने में इसका भी सबसे बड़ा एक
भी हो जाता है कि जब उसका नीचे से जो उसका कंट्रोल रूम है वहां से उसका तालमेल कोऑर्डिनेशन टूट जाता है तो वो भटक जाता है और जहां ना जाना चाहिए वहां चला जाता है। बात समझ में आ गया? तो डायरेक्टिंग एक तरह से आप कह सकते हैं कि क्या है, बोलो, समन्वय का आधार, बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन। फिर है मीन्स ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरण का साधन है। यहां मीन्स के जगह में सोर्स भी आप लिख सकते हैं। डायरेक्टिंग क्या है? मोटिवेशन करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए एक सोर्स है ना, सोर्स ऑफ मोटिवेशन। मीन्स अगर आपको नहीं समझ में आता है तो वहां आप सोर्स लिख सकते हैं, सोर्स ऑफ मोटिवेशन। बिना डायरेक्शन के हम आपको मोटिवेट नहीं कर पाएंगे। आप यहां जो बच्चे बैठे हुए हैं या जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी नहीं बता पाएंगे कि हम आपको कैसे आगे आगे बढ़ने के लिए हम प्रेरित करें। बिना डायरेक्शन का संभव नहीं है। हम चुपचाप खड़ा रहेंगे तो आप बताइए कैसे मोटिवेट होंगे? अगर हम चुपचाप खड़ा हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ बतला नहीं रहे हैं, कुछ एक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसे मोटिवेट होंगे? इसीलिए कहा गया कि डायरेक्टिंग एक सोर्स है, किस चीज का? मोटिवेशन का। और लास्ट में लिखे हैं स्टेबिलिटी टू एंटरप्राइज। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्थायित्व तो बना रहे, मतलब लॉन्ग टर्म तक चले, आप चाहते हैं कि हमारा बिजनेस कब तक चले? लॉन्ग टर्म तक, बिना डायरेक्शन का नहीं चलेगा। आपका घर चाहते हैं कि मेरा बहुत अच्छा बने, बिना डायरेक्शन का नहीं बनेगा। अगर बना रहे बिना डायरेक्शन का, खराब हो जाएगा। आपका जीवन आप चाहते हैं कि बढ़िया से आपका करियर बने, तो बिना डायरेक्शन का आपका करियर अच्छा बनना संभव नहीं है। किसी न किसी से डायरेक्शन लेना पड़ेगा। जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप करियर बनाना चाहते हैं उससे रिलेटेड आपको टीचर के पास जाना पड़ेगा, या उनसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको कुछ ना कुछ वहां से कम्युनिकेशन चाहिए, वहां से कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेशन चाहिए, तभी मिल पाएगा। हम ठीक है आज यूट्यूब से पढ़ ले रहे हैं, तो यूट्यूब में भी तो कोई पढ़ा रहा है तभी पढ़ पा रहे हैं ना। आप कहिएगा ना हम तो सेल्फ स्टडी किए। सेल्फ क्या, आप आत्मज्ञानी है क्या कि ऊपर से आपका ज्ञान बरस जाएगा? किसी न किसी का आप सुन करके, सीख करके, दुनिया 99% लोग ऐसा ही सीखते हैं, किसी न किसी से सुन के, समझ के, देख के, है ना, हम लोग उसका नकल करके सीखते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि बिजनेस में स्टेबिलिटी बना रहे तो उसमें सबसे बड़ा रोल किसका होगा? डायरेक्शन का। समझ गए? बढ़िया डायरेक्शन बच्चों का जीवन संवार देता है। किसी परिवार में अगर बड़ों का डायरेक्शन अच्छा रहे तो उसका करियर अच्छा हो जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में बढ़िया डायरेक्शन क्या होता है? व्यापार को बहुत लंबे दूरी तक ले जाता है, ऊंचाई तक ले जाता है। एक अच्छे पॉलिटिकल पार्टी में बढ़िया डायरेक्शन पार्टी को एक अच्छे मकाम तक लेके जाता है, देश में अच्छा बहुमत दिलाता है उसको। तो आप सोचिए कि क्या रोल है डायरेक्टिंग का। आ गया समझ में? तो अभी हम लोग 5 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आप कह सकते हैं डायरेक्टिंग का हम लोग पढ़े, जिसमें इनिशिएट एक्शन है, नीड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन है, मीन्स ऑफ मोटिवेशन या सोर्स ऑफ मोटिवेशन, और लास्ट में स्टेबिलिटी ऑफ एंटरप्राइज।